नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। आज हम, जैसे कि आपने देखा होगा, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि थाईलैंड का वीज़ा यहाँ से कैसे लेके जाते हैं आप। थाईलैंड जो कि साउथ ईस्ट एशिया की कभी काफ़ी जानी मानी कंट्री है, यहाँ लोग अक्सर बैचलर ट्रिप पे या फिर हनीमून ट्रिप पे ट्रैवल करते हैं। फैमिली ट्रिप पे भी काफ़ी लोग जाते हैं। तो सबसे इकोनॉमिकल डेस्टिनेशन पड़ती है ये इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, अगर हम इंडिया से बात करें। यहाँ का वीज़ा जो है वो वैसे तो ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए, इनकी जो टर्म्स है इंडियन गवर्नमेंट और थाई गवर्नमेंट की। तो वीज़ा ऑन अराइवल है जिसकी कॉस्ट अराउंड 2000 थाई बाट है, और एक थाई बाट अप्रॉक्सीमेटली आज की डेट में ₹2.5 के आसपास का पड़ता है। तो वीज़ा ऑन अराइवल अगर आप वहाँ जाके लेते हैं तो आपको लगभग 5000 रुपये का पड़ता है, जिसकी फ़ीस आपको वहीं जाके पे करनी है। अगर हम बात करें कि आप उसमें कितने टाइम रह सकते हो, तो वीज़ा ऑन अराइवल के अंदर अगर आप वीज़ा फीस लेके जाते हो, वहाँ पे डायरेक्टली पे करते हो, तो आपको मैक्सिमम जो है 15 दिन का स्टे मिलता है। आप मैक्सिमम 15 दिन वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। बात करें उससे ज़्यादा स्टे की या फिर और आसान प्रोसीजर की कि आपको वहाँ लाइन में ना लगना पड़े या कुछ करना पड़े, तो यहाँ से स्टिकर वीज़ा भी लगता है। स्टिकर वीज़ा जो होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर भी, स्टिकर वीज़ा बोलते हैं उस वीज़ा को जो कि पासपोर्ट पे स्टैम्प्ड होता है, एक स्टिकर की तरह वो चिपकाया जाता है पासपोर्ट के ऊपर, पासपोर्ट के पेजेस के ऊपर। तो स्टिकर वीज़ा यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टिकर वीज़ा अप्लाई होता है वो VFS ग्लोबल के थ्रू अप्लाई होता है, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है थाई एम्बेसी का। इंडिया या फिर अलग अलग देशों की काउंसिलेट से उनके कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। वो एम्बेसी के बिहाफ पे हमसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं, फिर एम्बेसी को सबमिट करते हैं और वीज़ा या जो भी है वो आप लोगों को वापस करते हैं। तो बात करें थाई वीज़ा की, तो अगर आपको 15 दिन से ज़्यादा स्टे करना है तो मैंडेटरी है कि आपको यहीं से वीज़ा लेके जाना पड़ेगा और आपको अपना पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा ही लेके जाना पड़ेगा। वीज़ा ऑन अराइवल सिर्फ 15 दिन के लिए ही वैलिड है। तो हम बात करते हैं वीज़ा ऑन अराइवल के आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कैसे चाहिए होते हैं, क्या साइज़ है, क्या स्पेसिफिकेशन है, सब चीज़ों पे आते हैं। तो हम आपको ले आते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली और आपको दिखाते हैं कि चेकलिस्ट के अंदर क्या क्या चाहिए होता है। तो हमने वीज़ा की, थाईलैंड की वीज़ा की चेकलिस्ट खोल ली है। तो आप देखेंगे पॉइंट नंबर 1 जो है वो है कि पासपोर्ट का जो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, आपका पासपोर्ट है, उसकी जो वैलिडिटी है वो एटलीस्ट 6 मंथ की होनी चाहिए आपके ट्रैवल के टाइम पे, और दो कम से कम ब्लैंक पेज उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये तो मतलब लाजमी सी बात है, ये हर वीज़ा के लिए यही रूल है। देन कम्प्लीटली फिल्ड जो है वीज़ा फॉर्म आपको देना होता है। वीज़ा फॉर्म भी हम आपको दिखाएंगे। 2 कलर फोटोग्राफ्स आपकी चाहिए, एक स्पेसिफिकेशन की। स्पेसिफिकेशन जो है कलर फोटोज़ की वो है 35 mm बाय 45 mm, अराउंड 60 to 70% आपका फेस उसमें कवर होना चाहिए। शेड्स, ग्लासेस, ये सब चीज़ें नहीं लगी होनी चाहिए, और मैट फिनिश के अंदर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। देन आपकी कंफर्म्ड एयर टिकट्स चाहिए। 2500 रुपये इनकी फ़ीस है, वहीं पर ही ले लेते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। देन आपके परमानेंट रेजिडेंस चाहिए इंडिया की, नॉन इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए, तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कंफर्म्ड एयर टिकट्स आपको चाहिए। रिटर्न एयर टिकट्स, आने और जाने की फ़्लाइट्स दोनों आपको देनी पड़ती है, दोनों डिपॉजिट करनी होती है, दोनों की हार्ड कॉपी लगती है। देन होटल वाउचर के आपके कंफर्म टिकट्स चाहिए। अगर आपका वहाँ किसी आप थाई फ्रेंड से मिलने जाने हैं तो उनका इनविटेशन लेटर और उनकी ID प्रूफ लगेगी थाईलैंड की, वो मैंडेटरी है। इसके साथ साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी 6 महीने की। तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट में आपके पास बैलेंस कितना होना चाहिए, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ओरिजिनल बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट लगेगी 6 मंथ्स की, जो कि अटैच होनी चाहिए बैंक से डायरेक्टली। तो ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन निकाल लिया, प्रिंट निकाल लिया और आप लेकर चले गए, वो वैलिड नहीं है। आपको बैंक जाके साइन और स्टैम्प करानी पड़ेगी, उसके बाद आपको इनको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। देन 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट में आपका मिनिमम बैलेंस $700 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। $700 की अगर हम बात करें तो लगभग 60,000 के अराउंड आप मान के चलिए, 60 to 70,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में मिनिमम मेंटेन्ड है। ऐसा नहीं है कि आपको थाईलैंड जाना है और आपके अकाउंट के अंदर पड़े 2000 रुपये और आप वीज़ा लगवाने चले गए, तो वो गारंटीड है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा उस केस में। तो 60 से 70 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में मिनिमम चाहिए। देन बैंक स्टेटमेंट हो गई है। इसके बाद अगली टूर पे बात करें, इंसेंटिव टूर। अगर ट्रैवल एजेंसी, कंपनी एंड ट्रैवल एजेंसी स्टेटिंग ऑल नेम्स एंड पासपोर्ट नंबर्स, प्लान ऑफ द ट्रैवल प्लेस। अगर आप किसी, मान लीजिए कवर लेटर है कि आपको कोई घुमाने भेज रहा है या कोई कंपनी के थ्रू आप जा रहे हैं, तो उसका एक कवर लेटर लगता है प्रॉपर, तो आपको वो भी देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको खास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। सैलरी स्लिप वगैरह ये लोग मांगते हैं, जैसे कि आपका बिजनेस है तो आप अपना GST सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। जैसे कि आपका आप वर्किंग है तो आप अपनी पे स्लिप्स दिखा सकते हैं, सैलरी स्लिप्स दिखा सकते हैं। तो वो कोई इतना ज़्यादा टफ रूल नहीं है। देखिए आप नीचे देखेंगे तो इन्होंने फ़ोटो का साइज़ भी लिख दिया है कि 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि 3 मंथ के अंदर अंदर की होनी चाहिए। वाइट बैकग्राउंड और फेस और आई जो है वो कैमरे को देखती हुई हो, विदाउट सनग्लास, विदाउट हैट, और कोई भी रिलीजियस बिलीफ्स या एथनिक बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए उसके पीछे।
तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है। अब हम बात करें कि ये कैसे भरना है, तो बेसिकली आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है। देन हम एक दूसरा पेज खोलते हैं जो कि है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। ये बड़ा ही बेसिक से एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे कि आपका नाम क्या है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फैमिली नेम, ये सब आपको ब्लॉक लेटर्स में भरना है। आप किसी और नाम से जाने जाते थे, नेशनैलिटी आपकी क्या है, तो उसमें इंडियन आएगा। आपकी बर्थ पे नेशनैलिटी क्या थी, तो आपके बर्थ के टाइम पे भी नेशनैलिटी आपकी इंडियन ही थी, तो आप उसमें भी इंडियन ही भरेंगे। देन टाइप ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट में आप लिखेंगे पासपोर्ट, उसके नीचे आप लिखेंगे पासपोर्ट नंबर अपना, इशूड एट कौन सी सिटी में आपका इशूड है। तो आपने अगर पासपोर्ट अपना देखा हो तो उसमें एक इशूड लिखा होता है, कौन सी जगह से वो इशूड है, तो आपको वो यहाँ पर लिखना है। डेट ऑफ इशू लिखनी है और एक्सपायरी डेट अपने पासपोर्ट की आपको लिखनी है। ऑक्यूपेशन में आ गया कि आप क्या करते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड लिखेंगे, अगर आप जॉब करते हैं तो आप एम्प्लॉयड लिखेंगे या फिर सैलरीड लिखेंगे। करंट एड्रेस आपका जो पासपोर्ट पे आपका एड्रेस जो मेंशन है लास्ट पेज पे, आपको वही इसके अंदर लिखना है। टेलीफोन नंबर में आपको अपना मोबाइल लिखना है। परमानेंट एड्रेस आपको खाली छोड़ देना है। अगर आपका ऊपर करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको खाली छोड़ देना है। देन डेट ऑफ अराइवल इन थाईलैंड के अंदर आपको बेसिक चीज़ भरनी है कि आपका डेट, कौन सी डेट को आप थाईलैंड में एंटर कर रहे हैं, ट्रैवल किस चीज़ से कर रहे हैं आप, फ्लाइट नंबर क्या है आपका, या फिर अगर आप वाया सी जा रहे हैं, किसी वेसल में जा रहे हैं तो उसका नाम लिखना है। ड्यूरेशन ऑफ प्रपोज स्टे की कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीने के लिए जा रहे हैं, तो आपको वो सब चीज़ें इसके अंदर लिखनी है। देन आपको लिखना है कि आप इससे पहले कभी थाईलैंड आए हैं। अगर आप आए हैं, आपके पास पासपोर्ट पे आपकी स्टैम्प आपको दिख जाएगी। अगर आपने वीज़ा ऑन अराइवल कभी लिया हो तो उसके अंदर आप डेट देख के इसके अंदर आप अपनी डेट डाल सकते हैं। देन आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, मोस्टली केस में टूरिज्म होगा। देन आपको जाना है अगले सेक्शन पे, राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शंस हैं कि कंट्रीज़ फॉर विच ट्रैवल डॉक्यूमेंट इज़ वैलिड। तो इसमें आपको ऑल लिखना है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पासपोर्ट जो है वो किसी किसी कंट्रीज़ के लिए वैलिड नहीं है, तो आपको ऑल पे क्लिक करना है, वो छोड़ दीजिए आप। देन प्रपोज्ड एड्रेस इन थाईलैंड। अब अगर हम बात करें आप थाईलैंड में कहाँ पे स्टे करेंगे, तो आपको अपना होटल वाउचर, जैसे कि हमने पहले चेकलिस्ट में चेक किया था कि आपको अपना होटल वाउचर लगाना है, तो इसमें बेसिक आपको होटल के अपना नाम और होटल का एड्रेस इसमें एंटर करना है। देन हम बात करें अगले पार्ट की, तो अगला पार्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ गारंटर इन थाईलैंड। तो इसको आप या तो खाली छोड़ सकते हैं या फिर आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे आपके इंडिया में रिलेटिव हो या कुछ भी हो, किसी का नाम और उनका एड्रेस लिख सकते हैं। इन थाईलैंड वो पूछ रहा है, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी है, थाईलैंड के अंदर आपके पास इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। देन ये आपके नीचे साइन मांगता है, बेसिक चीज़ें मांगता है कि वीज़ा आप हमारा ग्रांट कीजिए, और नीचे साइन और डेट आपकी मांगता है। नीचे फॉर ऑफिशियल यूज़ के लिए जो एक छोटा सा कॉलम, ये लगभग सी ग्रीन कलर या ब्लू कलर का आप कहेंगे बना हुआ है, इसको आपको खाली छोड़ देना है, ये उनके ऑफिशियल पर्पज़ के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी इजी प्रोसीजर है और काफ़ी सिंपल डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए चाहिए। बेसिकली आपको 2 अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए जो आपने रिसेंटली खिंचवाई हो, एक पर्टिकुलर साइज़ की जो कि इन्होंने दिया हुआ है। देन आपको एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जिसका मैं लिंक या फिर शेयर कर दूंगा इसके अंदर, जहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपको अपने बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने की पुरानी, जो कि आप इजीली बैंक में जाकर साइन और स्टैम्प कर मंगा सकते हैं। देन उसके अलावा आपको होटल वाउचर्स और फ्लाइट टिकट्स चाहिए। बस ये बेसिक 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं, और ये इजीली अवेलेबल होते हैं अगर आप सैलरीड हैं या फिर आप बिजनेस करते हो। तो बेसिकली ये सिंपल प्रोसीजर था वीज़ा लेने का थाईलैंड का। और जो इसकी फ़ीस है एम्बेसी की वो अराउंड 2500 रुपीज़ है, और जो VFS ग्लोबल फीस लेती है वो अराउंड 500 रुपीज़ लेती है। तो टोटल 3000 रुपये का आपका ये वीज़ा लगता है, जो कि काफ़ी साधारण प्रोसीजर है। और 3 से 4 दिन में आपको ये वीज़ा वापसी आप जाकर कलेक्ट कर सकते हैं VFS ग्लोबल के ऑफिस से, या उनसे कोरियर चार्जेस का भी पूछ सकते हैं हम डायरेक्टली जब आप जमा करने जाएंगे। और आपके बिहाफ पे आप किसी को डिपॉजिट करने अगर दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट सारे दे रहे हैं आपके बिहाफ पे, कोई और अगर आपका अप्लाई करने जा रहा है वीज़ा, तो उसको एक आपको कवर लेटर देना पड़ेगा कि हमारे बिहाफ पे ये बंदा जो है ये वीज़ा अप्लाई करेगा। तो जैसा कि काफ़ी साधारण प्रोसीजर था, इजी प्रोसीजर था, आप वीज़ा घर बैठे बैठे बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं और 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपके पास वीज़ा आ जाता है, जो कि दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। हम डालेंगे भी अपनी फ़ोटोज़ के अंदर आगे, तो अपने गेस्ट का जो हमारा लगा हुआ है ऑलरेडी, उनका वीज़ा का हम दिखाएंगे कि किस तरीके से स्टिकर वीज़ा लगता है, कैसा आपके पासपोर्ट पर दिखता है। तो एटलीस्ट जब आप थाईलैंड जाते हैं तो वो एक स्टैंप लगाते हैं, इतनी बड़ी सी स्क्वायर शेप में एक स्टैंप होती है, उससे तो बहुत अच्छा लगता है स्टिकर वीज़ा, जैसे यूरोप वगैरह के स्टिकर वीज़ा लगते हैं, तो काफ़ी सुंदर भी दिखता है वो, और आपके पासपोर्ट पे ग्रेस भी आता है उसका। सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब आप वीज़ा ऑन अराइवल में जाते हैं तो आपको 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता है वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका समय बचता है अगर आप यहीं से वीज़ा लेके जाने हैं।
तो उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम ज़रूर आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी हेल्प करेंगे हमेशा की तरह। धन्यवाद, जय हिंद, कीप ट्रैवलिंग।